बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जिस तरह से ट्वीट आने के बाद स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा कौतूहल मचा हुआ है, तो हम अलग अलग कॉलेजों में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि जो जीरो फ्री इंटरेस्ट हो गया है, नो इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा और इसके बेनिफिशियर हैं ये स्टूडेंट हैं, तो किस तरह से हम जानते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर कुमार है। कौन से ईयर में कॉलेज के सब्जेक्ट्स क्या पढ़ रहे हैं? मेरा MBA का कोर्स यहाँ से चल रहा है। हाँ। ये मेरा सेकंड ईयर है। सेकेंड ईयर है। तो आपने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिया है? जी बिल्कुल लिया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ये कि समय पे उसका बेनिफिट नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग का एडमिशन होता है तब गवर्नमेंट हमको कॉलेज बोनाफाइड देती है, फिर गवर्नमेंट उसको सेंक्शन करती है, उसके बाद हम जाके वहाँ सारा प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग में ही 6 महीना साल भर का समय लग जाता है। ऑन टाइम मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है अमाउंट, जिस वजह से मुझे काफ़ी सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। और इस चीज़ को लेकर मैं सबसे ज़्यादा इनका जो काम करने का जो गवर्नमेंट का स्कीम बहुत अच्छा है, बट वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जितने भी DRCC है वहाँ पे सारा फर्जी काम होता है। किसी बच्चे से किसी भी सेंक्शन लेटर पे साइन करवा लेना, बच्चा का तो लोन लेना है तो वो कर देता है कि हाँ भाई कर दो। 20,000 वाला कब अमाउंट जारी होगा, इशू होगा, वो लोग अपना हिसाब से काम करते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमसे पैसा मांगा जाता है, कुछ खर्चा वर्चा दो तब हम कर देंगे तुम्हारा काम, नहीं करेंगे। ये वो इंग्लिश बतियाना, इसको बुलाओ उसको बुलाओ। जो पैसा देता है तो उसको बिना को एप्लीकेंट को भी उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर हम ऑथेंटिक वे में जाते हैं तो मुझे को एप्लीकेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जो आप कितने % ब्याज के लिए आपने लिया था? हम लोग का 4% पे जो गवर्नमेंट का, हम लोग को 2023 में मेरा 23-25 मेरा सेशन था, 23 में मेरा लोन सेंक्शन हुआ। ये मैं अप्लाई किया, ये मेरा देख सकते हैं आप, ये मेरा सेंक्शन लेटर है। सेंक्शन लेटर पे जो चीज़ मेंशन किया गया है उस हिसाब से मुझे अमाउंट नहीं आया है। जो पहला जो अमाउंट था वो AN कॉलेज को आना था मेरे ट्यूशन फ़ी के नाम पे। जो मैंने बोनाफाइड दिया था DRCC में, उसमें मनी डिडक्ट कर लिया गया। 6 महीने का लिविंग डिडक्ट कर लिया। फर्स्ट मंथ का वो क्या कहते हैं फ़ी, जो फर्स्ट सेमेस्टर का होता है वो भी काट लिया गया। स्टेशनरी भी काट लिया गया है, हालांकि स्टेशनरी एनुअली मिलता है बट उसमें भी डिडक्शन हुआ है। और जो सेंक्शन लेटर यहाँ से बन के गया है उसमें भी उल्टा पुल्टा सेंक्शन लेटर बना के गया। उन पे वहाँ पे कंप्लेन करने के बाद बोला आप एप्लीकेशन दीजिए, आपका सेंक्शन लेटर करेक्ट होगा, उसके बाद आपका होगा। जैसे आज ट्वीट आया है और वो 4 लाख तक के रुपए को इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है और 4 लाख चुकाने का जो समय अवधि था 5 साल था, अब 7 साल कर दिया गया है। तो जो भी स्कीम है 5 साल हो 7 साल हो, इंटरेस्ट हो, अगर समय पे पैसा आता है ना तो 2 रुपया ज़्यादा भी लोगों को देने में अच्छा लगता है। गवर्नमेंट का नीतीश कुमार का बहुत अच्छा स्कीम है, इससे काफ़ी सारा लोगों को मदद मिला है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में लड़का जा रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहा है इसका। गार्जियन से हट के अपना पढ़ाई कर रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट वाला फील होता है। लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं बिहार के तमाम DRCC में, उन पे कार्रवाई की जाए CCTV के माध्यम से। उसको पूरे CCTV के स्लैश में अंदर में रखना चाहिए। हर एक का एक टोकन सिस्टम होना चाहिए। आपने किया है, आपने टोकन सिस्टम किया है, जैसे अपॉइंटमेंट बुकिंग किया है, लेकिन अपॉइंटमेंट के हिसाब से काम नहीं होता है। आज मेरा वेरिफिकेशन हो गया, 45 डेज में आपका वहाँ से फिर एंट्री होगा, फिर 45 डेज में आप सेंक्शन लेटर के लिए भेजिएगा, 90 डेज में आपका सेंक्शन लेटर आएगा। कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है। अगर ये स्कीम को गवर्नमेंट को सुचारू रूप से चालू रखना है, अगर बिहार में लगातार बरकरार रखना है इस चीज़ों को, तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ जो डायरेक्ट स्टूडेंट का अपना वेरिफिकेशन करे, कॉलेज वेरिफिकेशन करे, अपना डायरेक्ट स्टूडेंट को पैसा भेज दे। बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आधार ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं, आप पेन ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या ऑथेंटिकेशन हो सकता है। जैसे कि आपने अपनी बात में नीतीश जी का बहुत बड़ाई कर दिया। हाँ। और चलिए अब चुनाव पास आ रहा है, तो अब क्या लग रहा है कि आप युवा हैं तो चुनाव में CM की कुर्सी के लिए कौन बेस्ट होगा, कौन बेहतर होगा? अगर बात करें नीतीश कुमार के, तो उनके लिए तो मेरा हमेशा से समर्थन रहा है। नीतीश जी जो भी बिहार को जितनी ऊंचाई तक अभी ले आए हैं,
अभी हमको नहीं लगता है बिहार में कोई दूसरा मंत्री या नेता प्रतिपक्ष कोई भी ऐसा काम कर सकता है। तेजस्वी तो आज रैली भी निकाल रहे हैं। उनसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो तो युवा है और युवाओं का समर्थन उनके पास है, कह रहे हैं। नहीं है, उनको पास है, जातिवाद करते हैं इसीलिए वो हमेशा आउट हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो युवा है तो काम करेंगे बिहार के लिए, लेकिन जातिवाद गलत तरीकों से गाना निकालना, यादव का दहशत फैलाना, ऐसा लगता है कि हम लोग फिर से उसी मतलब अंग्रेजों के राज में रह रहे हैं। मतलब ऐसा फील होता है। नीतीश के राज्य में ऐसा नहीं फील करते हैं कि हाँ नीतीश है तो सब कुछ है। लेकिन वो तो ऐसा कहते हैं तेजस्वी जी ऐसा कहते हैं कि बिहार के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, एनडीए गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया बिहार के लिए। नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है। तो क्या कहना सही होगा? विकास क्या हुआ? नीतीश कुमार वो लगातार यात्राएं कर रहे हैं, राहुल गांधी भी आके यात्रा कर चुके हैं और लगातार युवाओं को कह रहे हैं कि युवाओं का हक छीना गया है। नीतीश कुमार का कोई टक्कर नहीं दे सकता है। नीतीश कुमार हर क्षेत्र में काम किए हैं। मानते हैं कि अभी विधानसभा इलेक्शन है तो नौकरी रोजगार पे ज़्यादा थोड़ा काम कर रहे हैं। और वो हर पार्टी का अपना अपना एक सिस्टम होता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होता है ये सब। लेकिन अगर देखा जाए बिजली के क्षेत्र में देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारा काम करने का प्रयास किया है, जहाँ तक बिहार को काफ़ी उठाने का मदद किया है। अब हम लोगों का जो है इंडस्ट्री की क्रांति आने वाली है। जैसे ही सरकार बनती है तो फिर 2028 में बिहार को चौथा एयरपोर्ट मिला पूर्णिया में। हाँ, वहाँ पे रेल का भी काफी उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने। लगातार नरेंद्र मोदी को तो गालियां पड़ती है बिहार की ओर से, नहीं बिहारियों का हक छीना गया। नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है। कह रहे 2 रुपए की कीमत से किसानों की जमीन दे दी गई बिहार में। कल ही नैरेटिव चला रहे हैं विपक्ष। तो नहीं, अगर कोई इंडस्ट्री आता है बिहार में तो उसमें किसका फायदा होगा? बिहार वासियों को फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी कुछ फ़ायदे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस वजह से फ़ायदा होगा, जो हम बिहारी बाहर जाके काम करते हैं तो आखिर कह सकते हैं कि पोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो बिहारी जो भी बाहर में रहते हैं, हम देखिए खुद, हम स्टूडेंट हैं, मैं एमए कर रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। मैं वहाँ पे एक दोस्त के पास गया था लॉज में, मैंने देखा वहाँ जो लेबर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है काफ़ी बहुत गंदा लगा। तो यहाँ इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ का इकोनॉमिक बूस्ट करेगा। हाँ, इकोनॉमिक बूस्ट करेगा। सरकार के प्रति हम लोग अच्छा सोचते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जब से नीतीश कुमार की सरकार है तो चलो ठीक है, लेकिन इसके पहले भी इंडस्ट्री आ सकती थी, क्यों नहीं आई? यहाँ पे तो धीमे धीमे इंडस्ट्री आ रही है। इंडस्ट्री नहीं आने के पीछे 2-3 कारण है। यहाँ पर वही था जो दबदबाव था, जो लोगों का जो पब्लिक प्रेशर था। गवर्नमेंट के पास उतना रिसोर्स नहीं थे। हमारे यहाँ उतना गवर्नमेंट के पास रिसोर्स नहीं था या रिसोर्स लाना नहीं चाह रहे थे? गवर्नमेंट के पास उतना रिसोर्स नहीं था। आरजेडी के पास रिसोर्स नहीं था। वो अपना रिसोर्स बनाए, वो अपना परिवारवाद किए, वो रिसोर्स अपने परिवार के लिए यूज किए। जैसा कि आप देख रहे थे, जैसे अभी बना रहे थे लालू यादव पटना में मॉल बना रहे थे, इतना बड़ा मॉल, पूरा एशिया का सबसे बड़ा मॉल, वो अपने नाम से क्यों बना रहे थे भाई? आप कुछ और भी तो सोच सकते थे। जहाँ पे आपको मॉल ही खोलना था तो मॉल से भी तो आपको इनकम हो रहा था। कोई कंपनी आप डालते तो वहाँ से भी तो आपको इनकम होता। मानते हैं कि मॉल में भी वर्कर काम करते, लेकिन मॉल में वर्कर काम करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होता ना। 40 रुपये में आप कपड़ा खरीद के लाते और उस कपड़े को वो 100 रुपये में बेचता, तो वो अकाउंट आपके अकाउंट में पैसा जाता। जो आरजेडी के जो सरकार हैं वो काम किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए, लेकिन जो चाहिए बिहार को वो नहीं किए। अच्छा, बिहार में इतना पटना आने के लिए हम लोग के दादाजी पटना में जॉब करते थे। वो लोग बोलते थे कि पटना जाने में हम लोगों को 14 घंटा 15 घंटा लग जाता था। आपका समय आप कितना घंटा लगा? हमको हार्डली 4 घंटा 5 घंटा में आ जाते हैं। आपका गांव क्या है? मेरा गांव दरभंगा मधुबनी। अच्छा, दरभंगा मधुबनी से यहाँ तक का 4 घंटे का रास्ता। हाँ, 5 घंटा हार्डली अगर देखा जाए जाम को। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से बदलाव हुआ है? और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके से बदलाव हुआ है जो पोल्यूशन को खत्म हुआ है। जो गाड़ी धुआं देकर चलती थी रोड पे, आजकल सीएनजी वाली गाड़ी दौड़ रही है। यही हम कहें, यही इससे बड़ा डेवलपमेंट कुछ नहीं हो सकता है। जो पोल्यूशन को कंट्रोल हुआ है इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है
पोल्यूशन कंट्रोल, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल हुआ है। जो ऑटो आती थी रोड पे 2 साल में वो इंजन खराब हो जाता था, धुआं देने लगता था, जो पोल्यूशन बनता था। ऐसा कहा जाता था कि बिहार में दिल्ली के बाद एक पटना में ही एक पोल्यूशन होता है, लेकिन अब हमको कहाँ, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा है, खुली हवा में सांस लें। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत ध्यान से देख रहे लेकिन हैं। आपको उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मैं क्रेडिट कार्ड पे कुछ विचार करना चाहता हूँ। हम इसीलिए आए हैं सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। यही कहना चाहते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का योजना हर स्टूडेंट तक देना चाहते हैं, अगर आपका ये लालसा है, मनसा है कि हाँ मेरा बेनिफिट लेकर, गवर्नमेंट का बेनिफिट लेकर बच्चा पढ़े, तो आप डायरेक्ट आई ऑथेंटिकेशन करिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करिए, पेन अकाउंट लीजिए, आधार अकाउंट लीजिए, बच्चा के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजिए। इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट कॉन्टेंट स्टूडेंट्स जी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कोई DRCC नहीं होना चाहिए, कोई सचिवालय नहीं होना चाहिए। आप इंस्टीट्यूट से आप डायरेक्ट लिंक करवाइए। इंस्टीट्यूट में जितना बच्चा, आप इंस्टीट्यूट में अपना कार्यालय डालिए, जो DRCC जाता है, हम लोगों को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो विभाग में, हर कॉलेज में, जहाँ जहाँ आपका A+ ग्रेड कॉलेज है, वहाँ पर आप एक ऑफिस बनाइए DRCC, और वहाँ पर सारा वेरिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ से सेंक्शन लेटर बनना चाहिए कि कितना पैसे की जरूरत है कॉलेज को और स्टूडेंट को, वो सेंक्शन लेटर आपको भेजेगी और आप उसके हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वित्त विभाग को पैसा अपना ट्रांसफर करने का आदेश देंगे। अगर ये DRCC का चक्कर रहा, विद्यार्थी में यही मतलब हमेशा परेशानी होगी। मेरा 2 साल का जर्नी था, मैं 1 साल तो समझिए पैसा मिला ही नहीं। 1 साल में अमाउंट आया था 58,000 के करीब, 58,000 के करीब आया था, जिससे मैं फर्स्ट सेमेस्टर का 31,000 रुपया फीस लेके पढ़ाई किया था। उनका इंटरेस्ट दे करके घुमा फिरा के मेरा 50-58,000 रुपया इधर उधर हो गया। मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा। तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि कार्यवाही में ट्रांसपेरेंसी आए। हाँ, 4 लाख के लोन तक को ब्याज मुक्त कर दिया गया है, 0% इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। तो कैसा लग रहा है कि स्टूडेंट को कितना बेनिफिट होगा? वो तो बताइए कि कितना बेनिफिट होगा। अच्छा, एक्चुअली हम तो लिए नहीं है इसके, यही मेरे बारे। चलिए, आपने लिया नहीं है और आप बता नहीं पाएंगे, तो यहाँ की राजनीति के बारे में बताइए कि क्या लगता है इस बार कौन CM बन के आएगा? देखिए, जो हर एक फील्ड में, ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर है, वो हर कोई भी मतलब जैसे कि सारा चीज़, जैसे कि स्टूडेंट को लेकर के बात करें, जॉब को लेकर के, फैक्ट्री के बारे में, वही आएगा तो ठीक है। कौन लगता है आ सकता है? कौन, ये आप लोग की बातें कौन कर रहा है? हम लोग की बातें तो अभी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है वही कर रहे हैं। प्रेजेंट की गवर्नमेंट का नाम तो लीजिए। NDA गठबंधन है। NDA गठबंधन। हाँ। तो क्या लगता है, जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी पूर्णिया में आए और उन्होंने भाषण दिया कि घुसपैठियों को बाहर करेंगे, तो कौन घुसपैठी बिहार में है? देखिए, घुसपैठी तो अभी है, उतना मतलब फिर भी नहीं है, लेकिन अभी भी है। उसको भी मतलब जो है मतलब आउट ऑफ कंट्री होना चाहिए, या अगर बिहार में तो आउट ऑफ स्टेट होना चाहिए। बिहार में जो SIR हो रहा है उसको लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। SIR के बारे में SIR के बारे में पता नहीं हमको। चलिए ठीक है, हम और भी लोगों से जानेंगे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का किस तरह से लाभ लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रास्ता साफ है, वो CM के चेयर पे विराजमान है, रहेंगे, और इसी तरीके से हम लोग का माहौल रहेगा। जो NDA सरकार में है, अगर कोई भी सरकार में रहे, नीतीश कुमार बिहार के लिए एक चाहने की तरह काम कर रहे हैं, बिहार की तरह बुद्ध के लिए काम कर रहे हैं। एक ये बेनिफिट हुआ है यहाँ कि जो पहले का सड़क के जो मतलब जो भी मैप था, वो में मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग हुआ है। रोड हो गया, बिजली हो गया, सड़कों की तस्वीर बदली है। हाँ, सड़कों की जो है तस्वीर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से बदल गई है। क्योंकि अभी जो NDA की मतलब जो गठबंधन सरकार है, इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक गांव में, ठीक है, आप मतलब प्रत्येक गांव जाइएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका जो कस्बा है, वहाँ जाइएगा तो आपको प्रत्येक नाली और जो है गली सब होता है, सारा मतलब पक्का मिलेगा। उसके बाद बिजली की बात रही, तो आज से लगभग 14 से पहले या 15 से पहले जो बिजली का उतना सुविधा नहीं था। अभी जो ना मतलब एकदम अच्छा मतलब हो गया कि 24 घंटा में हमको लग रहा है कि अच्छा खासा बिजली रहता है अभी भी। राहुल गांधी तेजस्वी ने वोट अधिकार यात्रा चालू की और वो रोडों पे घूम घूम के वो इंस्पेक्शन कर रहे थे बिहार के किस किस गांव में बिजली और रोड पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो पहुंचा कि नहीं पहुंचा होंगे तो देखे होंगे ना। बोल रहे बिहार का विकास ही नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। नहीं, देखिए मेनली बात है कि वो बोल रहे कि अभी विकास नहीं हुआ, तो इससे पहले आपका भी गवर्नमेंट था ना, आप कितना विकास आप किए थे। अगर वो घूम रहे गली गली तो देखे होंगे ना कि कहाँ बिजली का खंभा नहीं करा हुआ है। अभी प्रत्येक गली में बिजली का खंभा करा हुआ है। वो छोड़िए, गली का बात छोड़ दीजिए, जहाँ खेत में चल गया लाइन,
अभी जो कृषि कर रहा सिंचाई व्यवस्था है हमारे बिहार किसी में, भी राज्य को या राष्ट्र को आगे बढ़ने में एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे आगे रहता है। लालू के राज्य में लोगों को डॉक्यूमेंट सही से नहीं मिलता था, डिग्रियां सही से नहीं मिलती थी, इसलिए वो पीछे रह गए। अभी नीतीश कुमार हर क्षेत्र में डिग्री दे रही है, लो बेटा पढ़ो, अपना आगे बढ़ो, डिग्री लो, जिसके अंदर टैलेंट है अपना नौकरी ले रहा है। जैसे आप जातिवाद पे कह रहे हैं, तो बिहार में तो शुरू से जातिवाद रही है, MY समीकरण, तो इसमें किस तरह से विकास हो गया? नहीं तो देखिए, तो पहले के हम अभी के गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। अभी के गवर्नमेंट का एक ही जो है ना मतलब मोटिव है कि हम जो है ना डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशन भी दें। एजुकेशन देखिए, किसी भी कंट्री और किसी भी स्टेट को अंदर में अगर कोई भी व्यक्ति को अगर एजुकेशन आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक वो डेवलपमेंट हो जाता है। या किसी भी राज्य में किसी भी गाँव में अगर वहाँ पे अगर 20 घर है, 20 घर में से अगर 10 घर में अगर एजुकेशन है तो 20 घर को क्या है कि मतलब वहाँ का सिस्टम चेंज कर सकता है। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट का जो एक ही मतलब अभी बताया ना कि सोच है कि अगर हम एजुकेशन पे मतलब पैसा खर्चा करें, अगर हम एजुकेशन को मतलब हम ईजी कर दें तो यहाँ की जनता पढ़े लिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कि जातिवाद उतना नहीं रह पाएगा। पहले क्या था ना कि पहले के गवर्नमेंट में क्या था कि जातिवाद बहुत ज़्यादा था, RJD में जातिवाद ज़्यादा था। हाँ, जातिवाद ज़्यादा था। हाँ, भले वो मतलब जो भी अपर कास्ट से जो नीचे कास्ट है उसको मतलब एक पहचान दिलाया, ठीक है, उसके लिए हम जो है ना मतलब उनका हम सहमत है। लेकिन इतना जो है ना मतलब एजुकेशन वगैरह हो गया, फिर इस सब के बारे में मतलब चर्चा नहीं था जितना अभी हो रहा है। NDA ने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बूस्ट किया। हाँ, बूस्ट किया है। और मतलब एक इसमें है कि जो हमारा भारत सरकार है, जो अभी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनसे भी मतलब एक हम विनती कर रहे हैं, ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप जो है मतलब एजुकेशन पे ना मतलब थोड़ा ज़्यादा ये जो बोलते हैं ना कि GDP ज़्यादा थोड़ा दीजिए कि बच्चों जो भी गरीब के बच्चा है वो जो है मतलब एजुकेशन लेके आगे बढ़े। देखिए, जब तक हमारे देश का या फिर हमारे स्टेट का बजट में ज़्यादा पैसा दे, ऐसा कह रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम, ओनली एजुकेशन सिस्टम पे, ठीक है। देखिए, जब तक किसी भी देश का, ठीक है, नागरिक अगर शिक्षित नहीं होगा ना तो उस देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, चाहे वो कोई भी मतलब स्टेट हो या फिर गांव हो। तो हमारे गवर्नमेंट को ये मतलब जो एक स्कीम आना चाहिए, ठीक है, कि वो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करे ताकि हमारे देश के बच्चा, हमारे राज्य के बच्चा एजुकेशन लेके, ठीक है, वो आगे बढ़ सके, कोई भी अपना रोजगार कर सके, ठीक है, किसी भी फील्ड में जाए वो अच्छा काम कर सके, ठीक है। क्या होता है ना कि अभी जैसे कि बिहार में एक से ज़्यादा पॉलिसी लागू है, लेकिन उस पॉलिसी को, उस योजना को मतलब सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि मतलब जो नॉलेज है वो हमारे अधिकारी कर्मचारी के पास सीमित है, बाकी हमारे जनता के पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जनता जो है, हमारा नागरिक जो है वो एजुकेशन मतलब एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उसको उतना मतलब उसका अधिकार और उसका जो भी बेनिफिट होना चाहिए उसको पता नहीं है, ठीक है, इसलिए उसका भरपूर नहीं मिल पाता है। इसलिए कितनों अगर हम योजना को लागू कर देंगे, कितनों पॉलिसी बना देंगे, जब तक हमारे देश का नागरिक, आम जनता एजुकेटेड नहीं होगा, उस चीज़ को समझेगा नहीं, तब तक जो है विकास नहीं हो सकता है। आपने केंद्र से मांग की और ये उम्मीद है कि पहुंचेगी। हम ये कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कैसा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी की, वही अब PM बनेंगे। नहीं, उनका जो है ना मतलब सारा चीज़ हम मतलब जिस ना कि एक उनका दैनिक दिनचर्या, फिर मतलब बोलने की क्वालिटी, ठीक है, सोचने की समझने की प्रवृत्ति, ठीक है, तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है। उनको मतलब किसी भी स्टूडेंट के प्रति में मतलब बहुत अच्छा उसका रिस्पेक्ट देखते हैं। किसी भी मतलब जो बुजुर्ग महिला है, चाहे जो भी मेल है, उनके प्रति हम अच्छा देखते हैं। और उनके जब से वो आए हमारे इंडिया में, जब से PM बने हैं, तो हमारे इंडिया की पहचान बहुत बूस्ट लेवल पे जा रहा है। अलग अलग कंट्रियों के साथ उनका मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा गहरा संबंध बन रहा है। तो ये सब बहुत अच्छा मतलब लाइक इट है। राहुल गांधी तो PM की दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, दावेदारी करने से क्या होता है, वो डेवलपमेंट पे बात नहीं करता है, वो डेवलपमेंट पे बात नहीं करता, वो स्कीम पे बात नहीं करता है। वो वोट कहाँ है, वोट कैसे चोरी होता है? कौन है? राहुल गांधी। वो वोट को चोरी को लेकर के बात करता है। अभी कुछ दिन पहले रैली निकाली हुई थी महागठबंधन का जो कार्यालय में बहुत बड़ा रैली निकला हुआ था, वोट अधिकार यात्रा। उसमें देखिए आप कि कितना बेरहमी तरीकों से महागठबंधन कार्यालय में घुस करके इस तरीके से पीटा गया, जो अब हमको नहीं लगता अभी कितना ज़्यादा हॉस्पिटल में है, अभी कितना बाहर में है, कहाँ हमको नहीं पता। अब कहाँ कोई झंडा लेके निकलता है। कहने का मतलब ये है, जो आप डेवलपमेंट को बात करिए ना, भगवान तो बोल रहे बिहार का डेवलपमेंट हम ही आगे करेंगे। भगवान के युवाओं का अधिकार हम ही देंगे। अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, फल की चिंता मत करिए। हम स्टूडेंट अगर लगातार मेहनत करते हैं, डेडिकेटेड हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, तो नौकरी को हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सरकार हमको ढूंढ के ले जाएगी।
समझ गए। तो यही से हम इस चैनल के माध्यम से उनको भी मैं यही संवाद देना चाहता हूँ, जो वो अपने कामों पे ध्यान दे। नहीं स्कीम अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, मुझे पता है कांग्रेस के पास इतना पैसा है, बीजेपी को रातों रात खरीद लेगा वो, लेकिन जब इतना पैसा रखे हो घर में तो तुम डेवलपमेंट का बात करो। कि वो तो दावेदारी करते हैं कि हमारे विधायकों को डराते हैं उन लोग। कौन डराता है? राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं, आरजेडी वाले आरोप लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं डराता है, ये सब वहम है। किनका वहम? डराएगा का? ये कांग्रेस का वहम है। कोई किसी को नहीं डराता है। नीतीश का राज में कोई गुंडागर्दी नहीं चलता है यहाँ बिहार में। वो दूसरा जगह उसको डराता होगा, लेकिन बिहार में किसी को कोई नहीं डराता है। ये सब वहम है। आजकल कुछ भी होता है ना, एक मच्छी भी नहीं बैठता है किसी के देह पे बिना परमिशन का। विधायक होकर के उसको डर देगा? विधायक नहीं है इसका मतलब वो मर्द नहीं है। विधायक का तो कलंक मर्यादा होना चाहिए, लेकिन विधायक का तो खुद का वो अपना प्रोटोकॉल होता है। उसका गाड़ी रास्ते से गुजरता है तो रास्ता खाली हो जाता है, वो खुद एक दो बॉडीगार्ड लेके घूमता है। अब तुम गलत आदमी को टिकट दोगे, गलत आदमी को तुम जिताओगे, तो गलत आदमी तो हमेशा डरता है। जो चोर है वो तो डरेगा ही ना। क्या लगता है कि आरजेडी में कौन है गलत विधायक? नहीं, अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे हैं, 2-3 दिन पहले से देखा रहा है कि 243 सीट पर आरजेडी अकेले लड़ने वाली है। राहुल गांधी के साथ तो खूब चट्टे पट्टे रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी कुछ लोग आरजेडी का बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारा वोट जो है, कांग्रेस को जो वोट जा रहा है तुम्हारे बदौलत जा रहा है, लालू यादव के बदौलत जा रहा है। तो ऐसा करो, तुम खुद अकेला लड़ो। 243 पे तुम लड़ोगे ना तो तुम्हारा ऐसे ही 200 सीट आ जाएगा, 150 सीट आ जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं इस माध्यम से, सही बात है, अगर आरजेडी अगर इस चीज़ को अकेले लड़ता है, अगर जातिवाद रखता है, तब तो वो अपना सीट कब्जा कर ही लेंगे। लेकिन कांग्रेस का पीछा छोड़ दे तब, कांग्रेस का अगर पीछा नहीं छोड़ते हैं तो वो इसी तरीके से डरते रहेंगे, इंसल्ट होते रहेंगे और बिहार से बाहर। अभी भी आपको लग रहा है कि इतनी शिक्षा का दर बढ़ने के बावजूद भी यहाँ के लोग जातिवाद को आगे बढ़ाकर इस इलेक्शन में भी इस नाम पर वोट चलेगा? जाति 2025 चल रहा है। हाँ, 2025 चल रहा है। एजुकेशन के सिस्टम से अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, लोगों को अपना सोचन शक्ति होना चाहिए कि मुझे किसको चुनना चाहिए। आखिरकार हु इज़ द परफेक्ट कैंडिडेट ऑफ द बिहार, कौन सीएम के लेवल में है। तो सीएम के लेवल में अगर देखा जाए तो हम जिनके पास एक्सपीरियंस है, कहीं भी आप देखिए। चलिए 3-4 सीएम का मैं नाम बता देती हूँ जो दावेदारी के लिए कह रहे हैं और जनता की सर्वे में भी आया है। एक है नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे तेजस्वी जी हैं, तीसरे सम्राट चौधरी जो बीजेपी से हैं कैंडिडेट, और चौथे चिराग पासवान जी हैं। आप पहले किसका नाम लिए? नीतीश कुमार का, तो पहले उन्हीं का नाम आता है ना। आप अभी बोले हैं कि जो हम जनता का सर्वे किए हैं तो पहले उन्हीं का नाम आया है। तो इससे स्पष्ट है कि पहले सबके मुंह पे जी पे सबको आ रहा है नीतीश कुमार। सेकंड में जो आप तेजस्वी को लिए क्योंकि उनके टक्कराव में है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर जदयू से कम सीट हुआ बीजेपी को तो सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जाएगा। ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये सब मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपको हम बस बता रहे हैं अपना भाईचारा में, जो अगर बीजेपी को ज़्यादा सीट मिलता है तो में भी सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जाएगा। वो युवा नेता है, कह सकते हैं